बना दे रखा है सचिवालय में। आलू वाले को ठेकेदार, अरुण आजमगढ़ के ठेकेदार, गोरखपुर के ठेकेदार, पंजाब के ठेकेदार, हरियाणा के ठेकेदार। अरे क्या बना रखा है भाई? अरे मुख्यमंत्री दूसरी बात, मुख्यमंत्री भी की कुर्सी भी ठेके में जाने वाली है, देख लेना आप। वो हड़ताल बनाना को ठेका मिलने वाला है मुख्यमंत्री का 100%। बताइए इनके पास हड़ताल बढ़ाना जैसा माफिया, उसको टिकट दे रहे हैं। सुना है कई करोड़ रुपए तो उसने टिकट के लिए दिए और कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अभी भी नहीं जीतेगा वो, अभी भी जीतेगा। ये नेताओं की मौज आ रही है। तो इस समय उत्तराखंड के सारे भाइयों को एकजुट होने की जरूरत है। सबसे कहती हूँ, अगर उत्तराखंड के खिलाफ कोई भी, अगर हमारे लोगों के खिलाफ, पहाड़ के लोगों के खिलाफ या प्लेन्स के लोग, ये भी अपने, अगर कोई नाइंसाफी होगी हम सड़कों पर आएंगे और इसी तरह एकजुटता का परिचय देंगे। और आज जो ठेकेदार धामी को बोलना चाहते धामी भाई, 27 तुम्हारे लिए बहुत खराब होने वाला है, बहुत खराब। 8-10 सालों में तुमने सारी जमीनें बेच दी। अभी पार्लियामेंट में अवैध खनन का मुद्दा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाया तो देखो कितने लोग माफी पड़ गए पीछे। अब कल ही गाड़ी से मर गया अवैध खनन से। अवैध खनन हो रहा है उत्तराखंड में, अवैध जमीनें तमाम यहाँ से लेकर राजपुर रोड मसूरी से जमीन बेच के खा गए लोग। सरकारी जमीन है, नगर पालिका के 1 इंच जमीन नहीं है इनके पास, 1 इंच। आप देख लीजिए, टॉयलेट के लिए भी कहोगे ना कहीं टॉयलेट बनवा दो, उसके लिए भी जगह नहीं बची है, सब बेच के खा गए। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि सारे लोग मिलकर इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 2027 में हल्ला बोल करना है। हल्ला बोल करना है। जो 10 साल से इनको घमंड है ना, घमंड कि हिंदुओं को हमने बेवकूफ़ बना दिया है। तो सारे हिंदू ही हम लोग भी कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, सभी लोगों ने मिलकर इनका इलाज करना है। जो हमको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है और बीजेपी की राम के नाम पर वोट ले दिया है और नाम का नाम भी बदनाम कर दिया है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, न तो मोदी के नाम पर इस बार इनको वोट मिलेगी, न राम के नाम पर। अब वोट मिल के नाम पर वोट मांगेंगे, अब मस्जिद के नाम पर वोट मांगेंगे। तो इनका अंत शुरू हो गया है। ये उत्तराखंड में चलने वाला नहीं है। और सभी अपने अपने क्षेत्रों में जो काबिल विधायक हो, भाजपा को छोड़कर जो काबिल विधायक हो उसको वोट करना चाहिए। उसको बोला 2027 में इनका तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो गई है, शुरू हो गई है। और ये मान लें एक बार जाएंगे फिर नहीं आएंगे। जैसे 400 हुए थे 2 पे, 2 से 400, जब तक पूरे देश में 400 से 2 पे नहीं आएंगे तब तक पूरे देश के लोग छोड़ेंगे नहीं इनको, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और आपने देखा होगा लोकतंत्र जो इस समय बड़े खतरे में है, बहुत ज़्यादा लोकतंत्र खतरे में है। आपने देखा होगा भगवान बिल का नाम सुना है, वो यतीम खाने की जमीन। सबसे बड़ा यतीम खाना कौन है मालूम है? वो अंबानी ने बना रखा है यतीम खाना, ये भाजपा सरकार में। इस तरह से मूर्ख बनाते हैं लोग। और सबसे बड़ी उत्तराखंड की बात जहाँ तक रही, सारे मेयर देखो आप ऋषिकेश का कितना हम पहाड़ियों को सबको गाली देता है। और आज उसकी वो भी हाईकोर्ट से खत्म होगी मेयरशिप। और इसी तरह विधायक भी टिकट बेचते हैं, इससे जमीनें बेचते हैं, नौकरियां बेचते हैं, तमाचा भ्रष्टाचार। एक अधिकारी 100-150 करोड़ से 500 करोड़ से कम का नहीं है, यहाँ पर 500 से कम का नहीं है। इन अधिकारियों का जो कॉकस है, इनको बिल्कुल बदमाशी नहीं करनी। मैं आपके साथ हूँ हमेशा। इन अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोलो, एक मुकदमा दर्ज करके देखे, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाऊंगी मैं। अगर ये अब इतने भ्रष्टाचार मेरे पास है, इनके इतने भ्रष्टाचार हैं, सबके कागज पत्र है मेरे पास और मैं सक्षम भी हूँ सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा करने के लिए। अब अगर ये किसी को भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, ऐसे फर्जी मुकदमे बनाएंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बता दे धामी कान खोल के सुन ले, कान खोलकर, और तेरे अधिकारी भी सुन ले कान खोलकर। एक को नहीं बख्शूंगी, सीधा सरकार के खिलाफ तुम्हारा पोटला खोलने डालोगी PIL में, सरकार के खिलाफ उखाड़ने के लिए। मैं बता रही हूँ, अकेली सक्षम हूँ। अगर किसी पहाड़ी के खिलाफ नजर भी तुम्हारे अधिकारी ने उठाने की कोशिश करी। और आप ये बताइए, होटल होम स्टे सब बाहर के लोगों को देते हो, हमारे पहाड़ के लोग से नौकरी कराते हैं, उनकी तनख्वाह नहीं देते, तनख्वाह मांगोगे तो अब हथियार का केस बनाएंगे। इतने अंधे हो गए हैं। अरे इनके आंखें दिखाओ, आंखें, इनका जूता ना बंदूक दिखाई दे रहा, बंदूक, और जहाँ बंदूक चलती है वो जूता दिखाई देता है। इतने अंधे हो गए, इनका आँख का ऑपरेशन कराना पड़ेगा सबका। तो कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
परेड ग्राउंड से आक्रोश रैली आगे की तरफ निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। देखना होगा रैली कहां तक पहुंचती है, क्योंकि पुलिस बल के द्वारा आगे अवश्य रोका जाएगा, बैरिकेडिंग लगाई जाएगी और ये पूर्व की रैलियों में होता रहा है और इसकी संभावना आज भी है। ये देखिएगा महिला, बुजुर्ग, युवा, तमाम आयु वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और इस आक्रोश रैली में अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा काफ़ी संख्या में यहाँ पे अपना समर्थन देने के लिए अलग अलग स्थानों से लोग पहुँचे हैं, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हों, मातृशक्ति हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, राज्य आंदोलनकारी हों, हर किसी की मौजूदगी इस रैली में एक नई जान डाल रही है। और उत्तराखंड क्रांति दल की इस आक्रोश रैली को आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार आगे बढ़ रही है। युवाओं में जोश देखा जा रहा है, बुजुर्गों में जो उनका अनुभव है, अनुभव के आधार पर वो अपनी भागीदारी इस रैली में निभा रहे हैं, जबकि मातृशक्ति भी अपने आक्रोश और अनुभव के आधार पर इस रैली में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने में लगी हुई है। आईटी प्रकोष्ठ अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल, हामी सरकार को यह बता देना चाहता हूँ कि वो आज देख लें इस बात को कि ये किसी हिस्ट्री या किसी अपराधी के फेवर की रैली नहीं है। ये उत्तराखंड के उस नौजवानों को बचाने की रैली है जिनके खिलाफ आप फर्जी मुकदमे दायर करके उनको जेलों में बंद कर रहे हैं, लोगों की आवाज उठाने पर उनकी आवाज को बंद कर रहे हैं। और आप समझ लीजिए इस बात को कि अब आपके खिलाफ पहाड़ी, मैदानी, हर सच्चा उत्तराखंडी आपके खिलाफ उतर करके सड़कों पर आ गया है। और अब आपको इस तरह से फर्जी मुकदमों में युवाओं का भविष्य खराब करने की घनघोर कीमत चुकानी पड़ेगी। धामी सरकार मैदान और पहाड़ कर रही है, कैसे देखते हो आप? धामी सरकार मैदान और पहाड़ इसलिए कर रही है कि वो पिछले शासन में विफल रही है लगातार। ये बीजेपी की लगातार पॉलिटिक्स है कि कभी वो हिंदू मुस्लिम करके समाज को बांटते हैं और कभी पहाड़ी मैदानी करके बांटते हैं। खुद देख ले इस बात को यहाँ की सारी जनता कि यहाँ पहाड़ी, मैदानी, कुमाऊं, गढ़वाली, पूरे उत्तराखंड से लोग भर भर करके इस आक्रोश रैली में उपस्थित हुए हैं इस बात को बताने के लिए कि धामी सरकार आप युवाओं पर फर्जी मुकदमे डाल करके उनको जेल में बंद करना बंद करें और दूसरी तरफ अपने जो भ्रष्टाचारी, घनघोर भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको जेलों में डालें। गणेश जोशी, रितु खंडूरी, महेंद्र भट्ट, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। सुबोध दुनियाल, इनको मंत्री पद से आप बर्खास्त करें, तभी जाकर के पहाड़ का, उत्तराखंड का ये आक्रोश थोड़ा कम हो सकता है। अंततः ये तो आपके कुशासन का प्रतीक है और ये आपके सरकार से पढ़ने के बाद ही इस बात का ये इसमें कुछ शांत हो पाएगा। राज्य सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय पहाड़, जय पहाड़ी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं